मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केबीएम स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मान लीजिए हमारे पास दो बीकर है, एक है बीकर ए, इसमें पानी भरा हुआ है, ये है हमारा बीकर ए, और दूसरा है हमारे पास बीकर बी, जिसका नाम है बीकर बी, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, और इस दोनों बीकर को बॉटम में किसी एक पाइप से जोड़ दिया गया है, बॉटम में किसी एक पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, और दोनों में जो पानी है वो सेम लेवल पर है, दोनों में पानी सेम लेवल पर है। तो क्या आप बताइए, बीकर बी का पानी बीकर ए में जाएगा? तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो सेम है, दोनों का लेवल सेम है। अगर हम किसी एक का लेवल कम करते हैं तो कहेंगे कि जिसका लेवल कम है उनमें पानी जिसमें लेवल ज्यादा है उससे आ जाएगा। मान लीजिए कि इसमें हम लेवल कम कर दें, इसमें हम लेवल कम कर दें और पानी का लेवल यहां तक कर दें, तो बीकर ए से पानी बीकर बी में फ्लो करने लगेगा। लेकिन जब सेम था, दोनों में वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो सेम थी, तो पानी फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हुई, तो जिसमें ज्यादा थी उससे कम वाले में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल, ये बोतल अभी इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी ग्राउंड के पैरेलल है, तो अभी पानी नहीं गिर रहा है, दोनों बोतल जो है ग्राउंड के पैरेलल रखे हुए हैं। जैसे ही बोतल का कोई एक पोर्शन रेज करेंगे, ये पोर्शन रेज करेंगे, तो पानी इधर से गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना पड़ा है, पानी को गिराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? इधर हायर कंसंट्रेशन बनाना पड़ रहा है और इधर लोअर कंसंट्रेशन, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने लगेगा, कुछ ऐसे। जैसे ही उठाएंगे तो ये पानी गिरने लगेगा, पानी गिरने लगा, आपने नोटिस किया। तो क्या हुआ वहां कि हमको पानी गिराने के लिए एक पार्ट को उठाना पड़ा। पहले पैरेलल था तो पानी नहीं गिर रहा था, जैसे ही एक पार्ट को उठाए तो पानी गिरना शुरू हो गया। ये क्या था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। किसी भी चीज की जो भी फ्लो करता होगा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए। इस बात को हम लोग समझते हैं। और मान लीजिए कि इसमें भी हम क्या कर लिए, अब हमारे पास जो बीकर बी था, अब उसका लेवल कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके रेज करके रख लेते हैं। मान लीजिए ये बीकर बी है, ठीक है, अभी भी पानी की जो कंसंट्रेशन है उतना ही है जितना कि पहले था, बराबर बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर। अब क्या हुआ, दोनों को फिर से पाइप की मदद से ऐसे ज्वाइंट कर दिए, दोनों को पाइप की मदद से ऐसे ज्वाइन कर दिए। जैसे ही इसका लेवल बढ़ाए, ऊपर किए, तो इसका जो पानी होगा वो पानी फ्लो करने लगेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना लेवल बढ़ा चुका है, ये ऊंचाई पर चल चुका है। जब कोई भी चीज ऊंचाई पर चल जाता है तो इसके ऊपर एयर का फोर्स लगता होगा, जितना फोर्स इस पर लगता होगा एयर का ऊपर से, उतना फोर्स इस पर नहीं लगता होगा। तो इसका कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा, प्रेशर बढ़ गया है। तो जैसे ही आगे करें, ऊपर करेंगे, तो इस पर कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण बीकर बी का पानी बीकर ए में आना चालू हो जाएगा। अभी हम लोग बोतल के साथ ऐसा देखे थे, जब पहले समान पोजीशन पर था, पैरेलल था ग्राउंड के, तो पानी नहीं गिर रहा था। जैसे ही एक को उठाए तो दूसरे से पानी गिरने लगा, मतलब जिधर कंसंट्रेशन कम हुआ उधर पानी गिरने लगा। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में क्या हेल्प होगी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं इससे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता होगा कि जैसे मैग्नेट, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट अपने इर्द गिर्द फील्ड बनाती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह
चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रही है, एक दायरा बना रही है। अपने चारों तरफ क्या बना रही है? एक दायरा बना रही है। और हम क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पकड़ के रखे हुए हैं। ऐसा डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम माने हैं कि एक पॉजिटिव एंटिटी है जिसको हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, और इन्फिनाइट से, मान लीजिए ये बाउंड्री इन्फिनाइट है, मान लेते हैं ऐसा कि ये बाउंड्री जो दिए हैं ये क्या है? इन्फिनाइट का बाउंड्री है। और इधर से किसी यूनिट चार्ज को, सेम ही ये पॉजिटिव है तो उधर से भी पॉजिटिव, एक यूनिट चार्ज को उठा के इनके इन्फ्लुएंस में ला रहे हैं। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को झेल पाएगा? क्योंकि दोनों का तो नेचर सेम ही है, दोनों पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इधर से जैसे ही चार्ज को इसके इन्फ्लुएंस में लाएंगे, इनके संपर्क में लाएंगे, तो इस पर क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही किसी इन्फिनाइट से पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए, तो क्या करना पड़ रहा? हमको वर्क करना पड़ रहा। और वो वर्क जो है इस चार्ज पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। इसका मतलब मान लीजिए कि वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर यूनिट चार्ज पर। मान लीजिए इसको हम लोग समझते हैं कि आपको कोई कहे कि 10 किलो का वजन है, यहां से उठा के इधर कहीं लाना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर लाना है, 10 किलो का वजन उठा के यहां से यहां लाना है, तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। कहेंगे हाँ वर्क करना पड़ेगा। अब मान के चलिए यही हम थोड़ा वजन बढ़ा दें, 20 किलो कर दें। जैसे ही 20 किलो करेंगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 10 किलो में जितना वर्क करना पड़ता होगा उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कब? जब वजन हो जाएगी ज्यादा। और थोड़ा वर्क बढ़ा दें, यहां 40 कर दें तो और बढ़ जाएगा, अब वर्क हो जाएगा ज्यादा। इसका मतलब हुआ जैसे ही जैसे हम वेट बढ़ाते हैं तो वर्क हमारा बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि वर्क किस पर डिपेंड कर रहा था? वेट पर। इसी तरह यदि हम चार्ज को बढ़ा दें, चार्ज बढ़ जाए तो वो किस पर डिपेंड करने लगेगा? अभी मान के चलिए 1 कूलम का चार्ज लेके जा रहे हैं तो ये वर्क करना पड़ रहा है। 2 कूलम का चार्ज ले जाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यही 20 कूलम का चार्ज ले जाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होता है? वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। मतलब पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसका जो SI यूनिट है वो वोल्ट होता है। इसका ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। अच्छा देखिए, इसका एक SI यूनिट और होता है, वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं, यानी वर्क का SI यूनिट जूल होता है और चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है। लेकिन जूल पर कूलम हम लोग लिखते नहीं, बहुत कम लिखते हैं, ना के बराबर लिखते क्या है? वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम ना लिख के क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। कहीं जूल पर कूलम लिखा हो, कहीं जूल पर कूलम लिखा हो तो दोनों बातें सही है, वोल्ट भी सही है और
जूल पर कूलम भी सही है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग समझते हैं कि 1 वोल्ट किसको कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 1 वोल्ट किसको कहते हैं। अभी अभी जस्ट हम देखे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि 1 जूल वर्क करना पड़ता है, 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज पर, 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज पर, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, 1 वोल्ट कहलाएगा। जब एक कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से लाने में 1 जूल का काम करना पड़े तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ मूविंग 1 कूलम चार्ज, जब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो उसको कहा जाता है 1 वोल्ट। जब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम, 1 जूल पर 1 कूलम, 1 जूल 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम। यानी 1 जूल काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। समझते हैं ये वोल्टेज क्या होता है। मान लीजिए फिर से ये कोई हमारा इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी की एक बाउंड्री बना दी गई है, इंफिनिटी है, और इधर एक पॉजिटिव एंटिटी को मान के चल रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चल रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना रही है, जिसको हम लोग दायरा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये पॉजिटिव एंटिटी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती होगी। ठीक है, मान लीजिए कि इधर से कोई एक यूनिट चार्ज, इधर से यानी इंफिनिटी से कोई एक यूनिट चार्ज को इस पॉजिटिव जो चार्ज रखी गई है पहले से, इनके इन्फ्लुएंस में लाने पर हमको पॉइंट ए पर जब लाते हैं तो वर्क करना पड़ता होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता होगा। मान लीजिए कि ए पॉइंट पर लाए तो वर्क ए करना पड़ा, वर्क ए करना पड़ा। सिमिलरली जब इसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम लोग इस बी पॉइंट पर लाएंगे तो फिर से कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और अब की बार जो वर्क होगा वो वर्क बी होगा हमारा। ठीक है, अच्छा एक बात कहिए, इस पॉजिटिव चार्ज को यानी यूनिट चार्ज जो है, जो इन्फिनाइट से इधर पॉइंट ए पर जा रही है और पॉइंट बी पर जा रही है, कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पॉइंट ए पर ले जाने में या पॉइंट बी पर ले जाने में? तो आप कहेंगे कि ए पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से जो पॉजिटिव एंटिटी, पॉजिटिव चार्ज रखी गई है, उसके बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। जैसे जैसे हम इस चार्ज को इसके करीब ले जाते होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते होंगे, तो इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। उस पर बहुत ज्यादा लग रहा होगा और बी पर इसके मुताबिक कम लग रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ज्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा और इस पॉइंट पर कम वर्क करना पड़ रहा होगा। और पॉइंट ए पे जो वर्क करना पड़ रहा होगा उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ए पॉइंट पर वर्क ए बाई चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को या पर यूनिट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता है उसको वोल्टेज कहते थे। ठीक है, तो वोल्टेज अभी हम कहां ला रहे हैं उस पर यूनिट चार्ज को, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर वोल्टेज क्या हुआ होगा, ये पॉइंट ए पे जो वोल्टेज हुआ होगा वो हुआ होगा वर्क ए बाई क्यू। ठीक है, फिर उसी चार्ज को पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क करना पड़ा होगा उसको करेंगे हमको पोटेंशियल बी। पोटेंशियल बी पर जो वर्क करना पड़ा होगा वो वर्क बी बाय चार्ज, वर्क बी बाय चार्ज।
पर यूनिट चार्ज ये काम करना पड़ा होगा, ये हुआ होगा पोटेंशियल हमारा। अब देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, कहां ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जहां कहां पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा फोर्स लगा रही है, यहां ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो ऑब्वियसली ए पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि यहां ले जाने में हमको ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा, और बी पॉइंट पर ले जाने में कम काम करना पड़ रहा होगा। तो इन ये ज्यादा हो गया, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इनका पोटेंशियल कम है। तो हम लोग यहां से इन दोनों की डिफरेंस को निकाल लेते हैं कि पॉइंट ए पर का पोटेंशियल और पॉइंट बी पर के पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहने लगेंगे। किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कहते हैं। किसी दो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। साफ लिखी गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, ये है पॉइंट ए पर का पोटेंशियल, ये है पॉइंट बी पर का पोटेंशियल। इस दोनों के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होगा। चलिए ये देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल का साइन बना दीजिए और भी लिख दीजिए। ट्रायंगल को हम लोग यहाँ ट्रायंगल नहीं डेल्टा पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे डेल्टा भी। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को। वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा भी से। तो डेल्टा भी बराबर हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यानी ए पॉइंट पर का पोटेंशियल और बी पॉइंट पर के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। पॉइंट ए पर का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी पर का पोटेंशियल, जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं पॉइंट ए पर क्या वर्क करना पड़ रहा था हम लोग। डब्ल्यू ए बाय क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाय क्यू। चलिए घटा लेते हैं इसको, क्या होगा? दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग को काम में से काम को घटाना होगा तो क्या बचेगा? मान लीजिए ये भी काम है और ये भी काम है, तो काम में से काम को बचाएंगे तो कुछ ना कुछ काम ही बचेगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि 1 किलो चावल है, उसमें से आधा किलो चावल निकालेंगे तो चावल ही बचेगा, चाहे कितना ही बचेगा तो चावल ही। उसी तरह वर्क में से जब वर्क को घटाएंगे तो बचेगा वर्क ही, तो बचेगा कुछ ना कुछ वर्क ही बचेगा। तो वर्क अपॉन चार्ज कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। वर्क में से वर्क को घटाने पर क्या बचेगा? तो वर्क ही बचेगा। इसको हम लोग समझते हैं किसी भी अनाज या किसी भी चीज से कि जब 1 किलो चावल में से कुछ चावल को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ चावल ही बचेगा। क्या बचेगा सो पता नहीं है, लेकिन बचेगा चावल ही। उसी तरह वर्क में से वर्क को घटाएंगे तो कुछ भी बचेगा, लेकिन वो जो बचा होगा किसी भी मैग्नीट्यूड में बचा होगा, लेकिन बचा होगा वर्क ही। तो वो वर्क और चार्ज हो गया। तो वर्क अपॉन चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है पहले से बता चुके हैं कि वोल्ट होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा या जूल पर कूलम्ब कह सकते हैं। वोल्ट का ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट वोल्ट होगा या जूल पर कूलम्ब होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसको नापा जाता है। जब भी इसको मेजर करेंगे तो वोल्टामीटर में मेजर करा जाता है। जब भी हम लोगों को वोल्टेज नापना होगा कहीं का, किसी भी सर्किट की यदि वोल्टेज नापनी होगी तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक टूल आता है जिसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। ये
हमारे दो सर्किट के बीच का क्या कर देगा, वोल्टेज नाप के बता देगा कि कितना वोल्टेज है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जो कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी दो पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 15 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 3 वोल्ट। एक 3 कूलम्ब के चार्ज को, 3 कूलम्ब के चार्ज को ए पर और बी पर ले जाने में कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 3 कूलम्ब के चार्ज को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। और मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब, 3 कूलम्ब चार्ज को, 3 कूलम्ब चार्ज को मान लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा होगा, जबकि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है वो 15 वोल्ट का है। तो देखते हैं हम लोग ये कैसे बनाएंगे, कैसे होगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम्ब का, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी है 15 वोल्ट, डेल्टा वी हो गया 15 वोल्ट का, और पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाएगा, वर्क इक्वल्स टू व्हाट। चलिए हमारे पास चार्ज दिया हुआ था 3 कूलम्ब का, पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई थी, 15 वोल्ट का वर्क पूछा जा रहा। अभी हम पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहां से वर्क डन यदि निकालने तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 15 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, और चार्ज हमारा 3 कूलम्ब है, चार्ज 3 कूलम्ब है। तो यहां वर्क निकल के आ जाएगा 15 जूल, 15 जूल वर्क निकल के आ जाएगा 15 जूल। यानी हम कहेंगे कि 3 कूलम्ब के चार्ज को किसी दो पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो 15 जूल का करना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर। मान लीजिए एक बैटरी है कोई, मानते हैं कि ये हमारा एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा कोई बैटरी है, ये बैटरी है। इस बैटरी को 20 कूलम्ब के चार्ज को ट्रांसफर करने में, इस बैटरी को 20 कूलम्ब के चार्ज को ट्रांसफर करने में 100 जूल का काम करना पड़ता है, 100 जूल का काम करना पड़ता है। तो कहता है बताओ इस बैटरी का कितना वोल्टेज है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, ये पता करना है, जिससे कि ये बैटरी 100 जूल का काम करती है तब जाके 20 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है चार्ज 3 कूलम्ब, चार्ज कितना 20 कूलम्ब, चार्ज कितना दिया हुआ है 20 कूलम्ब, और वर्क दिया हुआ है 100 जूल, वर्क कितना दिया हुआ है 100 जूल। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यानी डेल्टा वी पता करना है, यानी वोल्टेज पता करना है कितना होगा। तो अभी हम लोग वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन कितना 100 जूल का, चार्ज कितना तो 20, काट दीजिए तो हो जाएगा 5, यानी डेल्टा भी निकल के आ गया 5 वोल्ट का, कितना 5 वोल्ट का। हमारा जो बैटरी होगा वो कितने वोल्ट का होगा 5 वोल्ट का होगा, जिसको 20 कूलम्ब के चार्ज को ट्रांसफर करने में 100 जूल
का काम करना पड़ता होगा। बैटरी जो 5 वोल्ट की होगी उसको 20 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने में 100 जूल का काम करना पड़ता होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी को ईच कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना एनर्जी लगेगा। एनर्जी यानी वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा। एनर्जी और वर्क सेम ही है कुछ टर्म्सों में। देखिए यहां हमारे पास दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि चार्ज 1 कूलम, 1 कूलम मतलब ईच कूलम कह रखा है। ईच कूलम, ईच हम लोग प्रत्येक यानी एक को कहते हैं। ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, बैटरी का 6 वोल्ट दिया हुआ है। कहता है कितना एनर्जी लगेगा यानी कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उस बैटरी को ईच कूलम्ब एनर्जी को ट्रांसफर करने में, एक कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना एनर्जी लगाएगा। चलिए हम लोग अभी देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है 6 वोल्ट। ऐसा करते हैं पहले वर्क निकाल ही लेते हैं। वर्क बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। तो वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट और चार्ज दिया हुआ है 1, यानी वर्क जो होगा वो 6 जूल का करना पड़ रहा होगा। बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा होगा, 6 जूल का वर्क करना पड़ रहा होगा बैटरी को, जो ईच कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर कर पाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होमवर्क में होने वाला है, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 18 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। समझ आते हैं क्वेश्चन को, फिर आप लोग बना के लाइएगा और आंसर का जवाब कमेंट में दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 2 कूलम के चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जबकि जहां जहां वो मूव करेगा, एक पॉइंट मान लीजिए ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है 118 वोल्ट है और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो 128 वोल्ट का है। कह रहा है कि 2 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ले जाने में कितना काम करना पड़ा होगा या कितना काम करना पड़ेगा, जबकि पॉइंट ए यानी फर्स्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है और सेकेंड पॉइंट का जो सेकेंड पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 128 वोल्ट है। ठीक है, तो आप इसको बना के लाएंगे होमवर्क में। ठीक है, एक जरूरी बात, इस चैप्टर का जो नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो आप लोग वहां से जाके इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।